सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। और आज के 1 सितंबर 2023 के सेशन में आप सभी एटोमियंस का जीडब्ल्यूए के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आई एम सो हैप्पी एंड मोर एक्साइटेड। मैं बहुत खुश भी हूं और मैं बहुत उत्साहित भी हूं। अब पूछेंगे क्यों? इसीलिए कि आई एम फिजिकली एंड मेंटली परफेक्ट। मैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह से परफेक्ट हूं और आई एम रेडी टू डू द एटॉमिक बिजनेस ग्लोबली। अब ये सारी चीज होंगी तो भला कौन सा इंसान ऐसा है कि जो एक्साइटेड नहीं होगा? जैसा कि अभी चर्चा में एक क्वेश्चन आया है कि एक्साइटमेंट के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या होती है, कैसे बनाए रखें एक्साइटमेंट, कैसे बनाएं अपने आप को उत्साहित, कैसे रखें अपने को ऊर्जावान। इसके लिए बड़ा सीधा सा, सिंपल सा, सरल सा एक ही आंसर है कि आपको ऐसे माहौल में रहना पड़ेगा। बात समझ रहे ना? एक्साइटमेंट का जब माहौल है वही आप एक्साइटेड रह सकते हैं, और जहां माहौल नहीं है तो आप फॉर एवर कभी भी एक्साइटेड नहीं रह सकते। तो हमें एक कैसा माहौल क्रिएट करना है साथियों? हमें माहौल क्रिएट करना है जीत का, सक्सेस का, जुनून का, भीड़ का, ड्रीम का। ये माहौल जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति हमेशा एक्साइटेड नहीं रह सकता। किसी भी चीज को लेकर हमेशा 24 घंटे उत्साहित नहीं रह सकता। आप कहोगे कि ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई भी दुराय नहीं है, लेकिन ये माहौल बनाया कैसे जाए? इस माहौल को बनाने के लिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं आएगा। इस माहौल को सिर्फ हम और आप मिलकर बनाएंगे। जिंदगी में सफल होने की जिम्मेदारी किसकी है? जो चाहता है, मेरी है और आपकी है। इसीलिए हजारों कामों को छोड़कर मैं और आप दोनों एटॉमिक बिजनेस को लगातार करते चले आ रहे हैं। इसके लिए खास वजह यह है कि हम फ्यूचर का बिजनेस ढूंढ रहे हैं, हम 100 ईयर्स का बिजनेस ढूंढ रहे हैं, हम अभी का बिजनेस ढूंढ रहे हैं, हम टेक्निकल बिजनेस ढूंढ रहे हैं, हम रेजिडुअल इनकम क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ ऐसी खास बातें हैं, इसलिए हम और आप एटॉमी के साथ काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल से लगातार करते चले आ रहे हैं। कुछ लोग नए भी हो सकते हैं। नए सभी लोगों का जो भी पहली बार इस जीडब्ल्यूए के प्लेटफॉर्म पर इवनिंग सेशन में आए हैं, उनका जोरदार तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत है। और जो भी हमारे पुराने एटोमियंस फैमिली से रिलेट करने वाले दोस्त हैं, उन सभी का भी हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। एक बात हमारे समझ में ये आई कि एक उत्तेजित माहौल चाहिए, एनर्जी चाहिए, आग चाहिए। आग कहां से आएगी? आग आएगी अगर किसी की गाली आपकी गरीबी पे आपको पड़ रही है। किसी की गाली आपकी गरीबी पे आपको पड़ रही है, वो ऐसी आग पैदा करेगा कि वो बुझ नहीं पाएगी। क्योंकि अगर कोई भी कहे, बार बार कहे, मैं कहूं या कोई और भी कहे, एटोमियन का कोई भी ग्रेट लीडर आपसे कहे, या कोई भी आपके माँ कहें, पिताजी कहें,
भाई कहे, बहन कहे, समाज कहे, सिर से जू नहीं रेंगती है हमारे। सारी चीजों को समझने के बाद भी हम जो है एक्शन लेने में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। जानते हैं, समझते हैं, टीस भी है, मन भी है, जरूरत भी है, लेकिन ये घड़ी की सुई कहाँ अटक जाती है, इस बात को हमें समझना है। और ये घड़ी की सुई अटक जाती है कि बस काम नहीं करना है, बस यही अटक रही है। इसीलिए जो जीवन का जो चक्र समय है वो सही तरीके से नहीं चल रहा। क्योंकि देखिए, तीन सुई होती है हमारी घड़ी के अंदर, एक आवर की होती है, घंटे की होती है, एक मिनट की होती है और एक सेकंड की होती है। आपने ये देखा होगा कि किसी भी सुई का अगर अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो टेढ़ी हो जाती है, या उसके अंदर डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, वो अगर रुक जाती है, तो इसका मतलब है कि पूरी घड़ी का टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। सेम यही हमारे लाइफ के अंदर होता है कि हमारी पूरी लाइफ किसी भी एक काम को न करने से डिस्टर्ब हो जाती है। अपने आप को घड़ी से रिलेट करिए। घड़ी में तीन सुई हैं, जो तीन सुई अलग अलग तरीके का काम करती हैं। ऐसे ही हमारे लाइफ के अंदर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें एक साथ करने पड़ते हैं, या एक काम डिस्टर्ब हो गया तो पूरा लाइफ मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। एम आई राइट? क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर आपने सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, मैंने सिखा दिया, किसी और ने सिखा दिया, या कहीं से भी सीखे, आप किताब ने सिखा दिया, मूवी ने सिखा दिया, जिंदगी के थपेड़ों ने सिखा दिया, लेकिन सीख तो गए, लेकिन उस पर अनुकरण नहीं हुआ, जिसे कहते हैं उन बातों का पालन नहीं हुआ। अब दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी कचरा भर लो, इस दिमाग की लिमिट नहीं है। कुछ भी जान लो, चाहे आप एटॉमी के बारे में जान लो, चाहे आप प्रोडक्ट के बारे में जान लो, चाहे आप उसकी ग्रेटनेस के बारे में जान लो, चाहे उसकी एस्टेबिलिटी के बारे में जान लो, कुछ भी जान लो, वो सब कुछ आपके दिमाग में कूड़ा है जब तक उन बातों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन में नहीं लाया जाए। मेरे को धर्म का ज्ञान है, मेरे को कर्म का ज्ञान है, मेरे को जीवन का ज्ञान है, मेरे को ईश्वर का ज्ञान है, मेरे को समाज का ज्ञान है, मुझे लोगों की चालाकियों का ज्ञान है, मुझे लोगों की सरलता का ज्ञान है। एवरीथिंग आई नो एंड यू नो ऑल्सो। मैं भी सब कुछ जानता हूं और आप भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन मुद्दे का विषय ये है, फिर आखिरकार जीवन में समस्याएं क्यों? जानते तो हम सभी हैं, लेकिन फिर आखिरकार समस्याएं क्यों हैं? हर दिन एक समस्या बढ़ती चली जा रही है। इधर से भी उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उधर से भी ट्रीटमेंट करते हैं। सो नहीं रहे, जग नहीं रहे, खा नहीं रहे, टहल नहीं रहे, घूम नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हर समय कंप्रोमाइज की लाइफ जीने पे मैं और आप मजबूर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से कोई उम्मीद की किरण किरण दिखाई नहीं दे रही। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? मैं अपनी बात बता रहा हूं, ये मत कहना कि हमारी बात बता रहे हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज आप कंफर्म कर दीजिए, यस के मैसेज डालिए, ठीक है ना? क्योंकि वोट जब तक नहीं दोगे आप, जब तक हम रिलेट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तब तक मजा नहीं आएगा। तब तक ना मैं कुछ कर पाऊंगा, ना आप कुछ कर पाएंगे, ना मैं कुछ सिखा पाऊंगा, ना आप कुछ सीख पाएंगे। ओके? और हमारा और आपका सबका एक अल्टीमेट गोल है, हाउ वी कैन सक्सेस इन दिस बिजनेस। एम आई राइट? यस। मेरा भी वही गोल है, मेरा भी वही रास्ता है, आपका भी वही रास्ता है। अगर एक ही हम राहगीर हैं, एक ही रास्ते पर चलने वाले हैं, तो आखिरकार फिर भिन्नताएं क्यों है? एक सोच से, एक ऊर्जा से, एक सोच से, एक ऊर्जा से
एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जिसको हम यूनाइटेड बोलते हैं, हाथ इसीलिए पकड़ते हैं कि भीड़ में कोई खो न जाए, भीड़ में कोई छूट न जाए। इसीलिए इंटरेस्टेड लोगों का काम है ये, जबरदस्ती हम नहीं करा सकते किसी से। किसी से कहो कि भाई मेरे को हाथ दे देगा, मैं क्यों दे दूं? तुम मेरे को दे दो। तो कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो अपना हाथ देने की बजाय आपका हाथ पकड़ने की कोशिश करें, ऐसे भी होंगे। लेकिन ये डिपेंड आपको करता है कि आप कहाँ सुरक्षित हैं, आप कहाँ सक्सेस हैं, कहाँ आप प्रोग्रेसिव हैं। ये सारी चीजें आपको आकलन करना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और एक बहुत बड़ी मैन पावर हमको और आपको क्रिएट करनी है और इकट्ठी करनी है। अब सवाल ये आता है कि सारी चीजें सही हैं, लेकिन आखिरकार परिणाम मन वांछित डिजायरेबल रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्वेश्चन भी मेरे हैं और आंसर भी मेरा है। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको रिलेट करना है अपने आप, क्योंकि मैं सारी उन पीड़ाओं को निकालता हूं आपके अंदर की, जो आपके अंदर चल रही है। मैं उन सारी चीजों को आपसे रिलेट करने की कोशिश करता हूं जिससे आप फेस कर रहे हैं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, मैं कोई प्रमोशनल स्पीकर नहीं, मैं रियलिटी पे काम करने वाला एक सरल सा व्यक्ति हूं। क्योंकि जब तक हम हकीकत पे नहीं आएंगे, जब तक हम रियलिटी पे नहीं आएंगे, जब तक हम एक दूसरे के दर्द को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसका एक उचित समाधान नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना? चिल्लम चिल्ली हल्ला हुल्ला में आप बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकते। हमको मोर एनर्जेटिक बनना है, पीसफुल बनना है, गोल ओरिएंटेड बनना है। हमको मोर एनर्जेटिक बनना है, पीसफुल बनना है। पीसफुल का मतलब बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि हम लाइफ को चौपाल नहीं बना सकते। अगर ज्यादा डिस्टरबेंस आपकी लाइफ में है, मेरी लाइफ में है, तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि ये लाइफ लाइफ नहीं है, ये लाइफ चौपाल है। और हमें लाइफ को चौपाल नहीं बनने देना है, हमें लाइफ को एक डायरेक्शन में लेके जाना है। और डायरेक्शन में हम जब ही जा सकते हैं जब हम डायरेक्टेड हो जाएंगे। तो हम क्या होगा कि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर लिया तो आपकी स्पीड घट जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी लीक होगी। और आपको अब क्या करना है कि आपको अपनी एनर्जी को इकट्ठा करना है, एक जगह सिम्युलेट करना है। जब एनर्जेटिक हो जाएंगे आप, आपकी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, ऊर्जा बच जाएगी, तो क्या होगा कि वो सारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाएगी। जैसे आपने और मैंने अभी देखा कि अभी चंद्रयान-3 जो सक्सेस हुआ है हमारा मिशन, इसका आधार क्या है? मानते हैं क्यों क्या आधार है? उस टीम के जितने भी लोग थे वो एक ही जगह फोकस हो गए। सबका ध्यान, सबकी मन की जो ऊर्जा है, दिमाग की जो ऊर्जा है, एक गोल पे जाके केंद्रित हो गई। एक गोल पे केंद्रित हो गई तो वो मिशन जो क्या हो गया, वो सक्सेस हो गया। पहले जिस जिस तरह की फेलियरिटी रही उनके मिशन में, उन सब से उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। आपकी और अगर मेरी पिछले समय में कोई फेलियरिटी रही है, कहीं भी अब असफल रहे हैं, किसी भी काम को कर पाने में अगर सफल नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें उन सारी चीजों का सॉल्यूशन ढूंढना है, उनका हल निकालना है कि आखिरकार हम कहाँ कहाँ हमने असफलता का मुंह देखा, किस किस जगह हमने असफल हुए। उनको हमें क्या करना है कि उन पे हमें एक विचार करना है, उनका सॉल्यूशन ढूंढना है कि हमें अपनी सोच, अपनी आदत, अपने कार्य, इनमें क्या क्या परिवर्तन की जरूरत है।
जो लोग सक्सेस हो रहे हैं, बात सिर्फ एटॉमी बिजनेस की नहीं है। मैं एटॉमी बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा जो बात करता हूं, मैं करता हूं एक लाइफ सिस्टम की। जीवन में हम कहीं भी सक्सेस नहीं है, क्योंकि सक्सेस होने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेम क्वालिटी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि सफलता का जो अपना जो क्राइटेरिया होता है, अपनी जो एलिजिबिलिटी होती है, अपनी जो स्किल्स होती है, वो कॉमन होती है, बहुत ज्यादा रेफरेंस नहीं होता है। ओके। और जब आप अपने आप को सफल बनाना सीखेंगे धीरे धीरे, छोटे छोटे एफर्ट्स लगा के, रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, एनर्जी के साथ, सही गाइडलाइन के साथ, एक अच्छे टीचिंग के साथ, ट्रेनिंग के साथ, तो आप जो है एक बार सफल हो जाएंगे तो आप दोबारा सफल हो जाएंगे, दो बार सफल हो जाएंगे तो आप तीन बार सफल हो जाएंगे, और सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। इसकी क्या होता है, एक सीरीज बन जाएगी। और जब सीरीज बन जाएगी तो फिर क्या आप कहलाएंगे, बार बार सफल होंगे इस सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने, रिलेटिव्स के सामने, फैमिली मेंबर के सामने। तो आपकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, दिस पर्सन इज वेरी सक्सेसफुल, दिस इज वेरी सक्सेस पर्सन, ये इंसान एक बहुत सफल आदमी है। तो आपको क्या है कि जिंदगी के हर पहलू पे एक सफलता का सर्टिफिकेट लोगों के सामने रखना होगा, देना होगा, तब वो आपको सफल मानेंगे। कहीं आपने सेल्स मास्टर अचीव कर लिया, कभी आपने डायमंड कर लिया, कभी आपने ऑटो सेल्स मास्टर कर लिया, कभी आपने मैचिंग कर ली, कभी आपने कुछ कर लिया, कभी आपने कुछ कर लिया, कहीं आपने कह सकते हैं गेम में पार्टिसिपेशन कर लिया, कभी आपने साइकिलिंग रेस में सर्टिफिकेट ले लिया, कभी आप गाने बजाने में, एंटरटेनमेंट में आपने बाबाई लूट ली। हर चीज को क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी के सामने रखना पड़ेगा। आप कहाँ कहाँ सक्सेस है, अपनी हर छोटी से छोटी सफलता को सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करना। ये कहोगे इससे क्या होगा, इससे ये होगा, आपको सफल इंसान की छवि बनानी। हेलो, कोई सो तो नहीं रहा? चलिए, सब जाग रहे हैं, क्योंकि सोने के लिए नहीं आए। तो आपको एक अपनी छवि, एक इमेज क्रिएट करनी है कि यू आर ऑल्सो ए सक्सेस पर्सन इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में एक सफल इंसान है, और सफल इंसान को हर व्यक्ति सुनना चाहता है, सफल इंसान को हर व्यक्ति फॉलो करना चाहता है। ओके। सफल इंसान की लोग बात को मानना चाहते हैं, सफल इंसान के साथ चलना चाहते हैं, सफल इंसान के साथ बैठना चाहते हैं, सफल इंसान से हाथ मिलाना चाहते हैं, और सफल इंसान से ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। अब बताइए, आपको क्या चाहिए, सक्सेस या फेलियर? फेलियर के आगे तो मक्खी भी नहीं आती है, मक्खी भी भिनभिनाना बंद कर देती है। फेलियर व्यक्ति को ये समाज, ये सोसाइटी, ये लोग, ये रिलेटिव्स, ये फैमिली मेंबर्स निष्कासित कर देते, निष्कासित कर देते हैं। आपका बेटा आपको गाली देने लग जाएगा, आपकी पत्नी आपको ताहने मारने लग जाएगी, आपकी योग्यताओं पर सवाल उठाने लग जाएगी, आपका पड़ोसी देख के आपको हंसने लग जाएगा, लग जाएगा नहीं लग जाएगा? आपका रिश्तेदार जब आप जाएंगे तो आपको लिए कुर्सी नहीं डालेगा, आप जब उनके फंक्शन में जाएंगे, शादी विवाह में जाएंगे, तो ये भी नहीं पूछेगा आपने खाना खा लिया या नहीं। जबरदस्ती आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, जबरदस्ती आपको सामने आना पड़ेगा कि आप आ गए हैं, लेकिन उनकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप आ गए हैं या नहीं आएंगे। वो एमएलए के पीछे घूमेगा, वो एमपी के पीछे घूमेगा, वो हाई सक्सेस पर्सन के पीछे घूमेगा,
उनकी चापलूसी करते हुए, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कैसे आए, कोई तकलीफ तो नहीं। है ना मजे की बात? यही तो है समाज, यही तो है दुनिया, यही तो है जिंदगी, जिसमें कड़वे घूंट आपको और मेरे को पीने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लेते। क्यों? किसका डर है? कौन रोक रहा है आपको एक्शन लेने से? बात है वजूद की। जिसका वजूद नहीं, उसका जीवन जीना बेकार है। तो यहां जो धरती पे जो लड़ाई है साथियों, वो वजूद की है। मेरा वजूद क्या है और आपका वजूद क्या है? जिसने अपना वजूद संभाल के नहीं रखा, जो अपने वजूद पे काम नहीं कर पाया, इसका मतलब ये है कि वो लाइफ को घुट घुट के जी रहा है। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, अगर आपको एनर्जी चाहिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर आपको साहस चाहिए, आपको एक ही जगह काम करना पड़ेगा और वहां पर आपको वजूद बनाना पड़ेगा। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो एटॉमी में टिक के काम करना पड़ेगा, एटॉमी में रोज काम करना पड़ेगा, एटॉमी में अपना एक स्थान बनाना पड़ेगा, एक प्लेस बनाना पड़ेगा, आपको एक वजूद बनाना पड़ेगा। आर यू डायमंड मास्टर? आर यू शरण रोज मास्टर? आर यू स्टार मास्टर? आर यू सेस मास्टर? आर यू ऑटोसिस मास्टर? नो, आई एम नथिंग इन एटॉमी बिजनेस। इट मीन्स यू हैव नो वजूद। आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। वाई? इसीलिए ये बिजनेस उसी व्यक्ति का चलेगा जो अपना वजूद बनाए, अपना एक आइडेंटिटी बनाएगा, अपनी एक पहचान बनाएगा, अपने काम की, अपने नाम की। आपके काम की पहचान होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के काम की पहचान हो गई, उसके नाम की पहचान अपने आप हो जाएगी। नाम की पहचान अलग से नहीं होती है। नाम की पहचान जो हमेशा होती है वो काम से होती है। आर यू एग्री विद मी? क्या आप मेरे से सहमत हैं? अगर आप मेरे से सहमत हैं तो चैट बॉक्स में यस की बौछार हो जानी चाहिए। एक एक बात, एक एक बात लाखों करोड़ों की है, बेशकीमती है साथियों ये बातें। इतनी क्लैरिटी के साथ कहीं आपको सुनने और समझने का मौका नहीं मिलेगा। चुपड़ी चुपड़ी बातें मिलेंगी, अलग अलग तरीके घी से लोग चुपड़ चुपड़ के बातें आपको बताएंगे। लेकिन जो बिना चुपड़ी रोटी है, जिसे हम खुर्री रोटी कहते हैं, इसको स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए, मामला यहां अटकता है। क्योंकि चुपड़ी रोटी आजकल कोलेस्ट्रॉल पैदा कर रही है और हार्ट अटैक की बीमारी बना रही है। इसलिए मेरा और आपका उद्धार चुपड़ी बातों में नहीं है। हमको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना है जीवन में, हमें क्लैरिटी रखनी है, हमें ब्लॉकेज नहीं लानी है जीवन में। ब्लॉकेज का मतलब रुकावट। जिंदगी रुक गई, सोच रुक गई, विचार रुक गए, कदम रुक गए, जिंदगी रुक गई। वो ब्लॉकेज नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज आपको मालूम है कि एक ही ट्रीटमेंट है, बाईपास सर्जरी। और जब व्यक्ति की बाईपास सर्जरी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, उनका सामान्य जीवन डिस्टर्ब हो जाता है। हर कदम पे वो फूक फूक के चलता है। वजन नहीं उठाना, दौड़ना नहीं है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं सोना, ऐसे नहीं जगना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एक ऐसी जिंदगी जो हर समय अलग अलग तरह की बाउंड्रीज से
घिर जाती है बाईपास सर्जरी के बाद। ऐसे ही अगर आपके जीवन में ब्लॉकेज आ गई तो इसका मतलब है कि बाईपास सर्जरी हो जाएगी आपकी, और बाईपास सर्जरी हो जाएगी तो हर जगह आपको अपमानित होना पड़ेगा और आपको एक कंट्रोल्ड लाइफ जीनी पड़ेगी। देश स्वतंत्र देश में तो रहेंगे साथियों, लेकिन मन से स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। तो स्वतंत्र वही व्यक्ति है जो मन से है, वही स्वतंत्र है। तो क्या जिंदगी में मन की स्वतंत्रता चाहिए? और मन की स्वतंत्रता चाहिए तो आज मेरे से प्रॉमिस करिए कि एटॉमिक बिजनेस में आपको वजूद बनाना ही बनाना है, आपको अपनी पहचान बनानी ही बनानी है। एनी हाउ कोई भी सेक्रीफाइस करना पड़े, कोई भी कंप्रोमाइज करना पड़े, कितने घंटे भी काम करने पड़े, लेकिन बात है वजूद की, क्योंकि जीवन वजूद पे आधारित है। जिसका वजूद नहीं उसकी लाइफ नहीं, वो मरे हुए व्यक्ति के समान होता है जिसका वजूद नहीं। तो आई होप मेरी बातें अच्छी भी लगी होंगी, खराब भी लगी होंगी, लेकिन आई डोंट केयर, क्योंकि सत्य कभी लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है और कभी लोगों को बहुत खराब भी लगता है, लेकिन सत्य तो सत्य है। उसे न चिंता खराब की होती है न उसे चिंता अच्छे की होती है। सत्य को प्रशंसा की जरूरत नहीं, सत्य को खामियों की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सत्य है। इसीलिए मैंने जो भी बोला है वो 100% ऑनेस्टी के साथ बोला है, क्योंकि मैं जीवन में सबसे बड़ी जो छवि बनाना चाहता हूं आपके साथ, अपने साथ, जहां भी ऑनेस्टी की बनाना चाहता हूं। पैसा कभी भी आ जाएगा, कोई भी कमा लेगा, मैं भी कमा लूंगा, मेरे बच्चे भी कमा लेंगे, कोई फर्क नहीं। ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन ईमानदारी कमाना इतना आसान नहीं, सच कमाना इतना आसान नहीं। क्योंकि एक ही चीज याद रहती है, वो है सच, कि किसी आदमी ने हमसे सच कहा। मित्रता झूठ की जल्दी बढ़ती है लेकिन टिकती सच की, क्योंकि झूठ की मित्रता कभी टिकती नहीं और सच की मित्रता कभी खत्म नहीं होती है। इसीलिए टीम भी बनाइए, सच पर आधारित बनाइए, ऑनेस्टी पे आधारित। बाईपास सर्जरी मत करिए, क्योंकि बाईपास सर्जरी लिमिटेशन ले आएगी जीवन में। लोग शॉर्टकट में घूमते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं, तो वो सर्जरी मत करिए। इसमें क्या है, अब ये कहोगे कि बात सारी ठीक है, एफर्ट की संख्या बढ़ानी। ओके, आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा जगना है रात को, फील्ड में लोग बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 घंटे एक्स्ट्रा जगना, रात में जगना। मैं भी ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा था कि आई एम मोर एक्साइटेड बिकॉज आई एम मेंटली एंड फिजिकली फिट। अब मैं रात में 2 घंटे एक्स्ट्रा जग सकता हूँ, उसमें मैं काम कर सकता हूँ, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजों को निकाल सकता हूँ, सो सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। जब परिवार सोएगा तब मैं जगूंगा। अगर मैंने आप कर लिया ऐसा, आपने ऐसा कर लिया, इसका मतलब मुझे और आपको सक्सेस होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो आई हो मेरी बात समझ में आई होगी, और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं।